कौन है? भार्गवा, कहाँ है वो? कौन वो सर? अरे वही जिसे तूने चोरी छुपे घर में छिपा रखा है। अरे सर कोई नहीं है, लगता है आपको कुछ गलतफहमी हुई है सर। अबे गलतफहमी के बच्चे, चुपचाप उस लड़की को बाहर निकाल, वरना दोनों को उठा के जेल में बंद कर दूंगा। लड़की? कैसी लड़की सर? कौन सी लड़की? सर मैं तो आज घर में बिल्कुल अकेला हूँ। तो उसी अकेलेपन को मिटाने के लिए तू गलत काम कर रहा है, हैं? भूल मत, शरीफों का मोहल्ला है ये। कैसी बात कर रहे हैं आप सर? मैं भगवान कसम खा रहा हूँ सर, मैं कोई लड़की वड़की लेके नहीं आया सर। लगता है आपको किसी ने गलत खबर दी है सर। अरे चल, एक आदमी गलत खबर देगा, दो आदमी गलत खबर देंगे, लेकिन मोहल्ले के ये चार लोग गलत खबर थोड़ी देंगे। इन चारों लोगों ने तेरे खिलाफ कंप्लेंट करी है। कौन चार लोग सर? अरे ये चार लोग। कहाँ गए? अरे लड़की ये लाया है, तुम क्यों मुंह छिपा रहे हो? बाहर को निकल के आओ। ये रहा, ये आ गए। सत्तू अंकल, सुनीता भाभी, लंबू भैया, उज्जवल सर, इन लोगों ने मेरी कंप्लेंट की है। हाँ, इन चारों ने अपनी आंखों से देखा है तुझे लड़की लाते हुए। अरे सर, इन झूठों की आंखें फूट जाएं, लंगड़े हो जाएं, लूले हो जाएं ये सर। अरे सर आप इनकी बातों में मत आइए प्लीज, ये एक नंबर के बेकार निकम्मे पड़ोसी हैं सर। अरे निकम्मे होंगे तेरे लिए, मेरे लिए तो ये बड़े जिम्मेदार और जागरूक नागरिक हैं। आओ भैया, चारों इधर आ जाओ फटाफट। हाँ भाई बताओ, एक एक करके बताओ कि किसने क्या क्या देखा। सर सबसे पहले मैं बताता हूँ, सुबह के करीब 9 बजे की बात है, मैंने इस कपिल को एक 56 छुरी के साथ देखा था। अरे अंकल कुछ तो शर्म कर लो, खुद 55 के हो रहे हो और 56 छुरी देख रहे हो, हैं? शर्म नहीं आई आपको? चुप, इन्हें बोलने दे। और चाचा आप भी ना क्या कर रहे हैं? अरे अपने जज्बातों पर थोड़ा काबू रखो, इतना भावुक होने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे बताइए क्या हुआ। सर एक नंबर का चालाक है ये कपिल। सुबह इसकी बाइक के पास एक लड़की भी खड़ी थी, फिर इसने उसे लाके एक मास्क दिया। ये लो मास्क लगा लो और ये चश्मा भी लगा लो, और सुनो दुपट्टा अच्छे से लिपेट लेना, किसी को पता नहीं चलेगा, ठीक है? और दुपट्टे से मुंह ढकवा के अंदर गली में आ गया। वाह सत्तू अंकल वाह, आपको तो स्क्रिप्ट राइटर होना चाहिए। अरे आप तो फिल्मों वालों से कांटेक्ट करो, ऐसे कहानी गढ़ दी जैसे सब कुछ आपके सामने हुआ हो। अब मेरी आंखों के सामने ही हुआ है, तुमने देखा नहीं? मैं पेड़ के पीछे चींटियों को आटा खिला रहा था। ओ जरा सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का। सुन ली चाचा की बात? हाँ जी मैडम, तो आप बताइए आपने क्या देखा? सर जैसा कि सबको पता है कि मैं इस मोहल्ले की सबसे ब्यूटीफुल लड़की हूँ। लो सर लो, पहली लाइन में ही झूठ। अरे भाभी जी कुछ तो शर्म कर लो, आप मोहल्ले की सबसे सुंदर लड़की हो, हैं? अरे भाभी हो आप। ऐसा है ना कपिल, ज्यादा बकवास मत कर वरना एक तमाचा। अरे चुप करो दोनों, क्या कर रहे हो? हैं मैडम जी, आप भी ना ऐसे गुस्से में गलत बयान मत दीजिए, हैं? मुद्दे पे आइए, सीधे मुद्दे पे। तो सर हुआ कुछ ऐसा कि मैं अपने दरवाजे पे कूड़े वाली गाड़ी का इंतजार कर रही थी और मैंने देखा एक ब्यूटीफुल सी लड़की एक लड़के के साथ चिपक के बाइक पे जा रही है। फिर मैंने देखा वो लड़का कोई और नहीं, अपना कपिल था। अरे बस करो सुनीता भाभी, अपना आदमी आपसे संभाला जाता नहीं है, कहाँ कहाँ मुंह मारता फिरता रहता है सर वो, और आप हो कि मतलब दूसरों पर नजर गड़ाए बैठी हो। ओ हीरो, ज्यादा फुदक मत, अभी दो लोगों की आंखों देखी बाकी रह गई है, समझा? हाँ भाई लंबू, तू बता भाई, तूने क्या देखा? तो पुलिस अंकल, भाई साहब मैं ना कपिल के घर के आगे जो पार्क है वहां पे जो दीवार है ना, उस दीवार के दूसरी तरफ खड़ा होकर के पेशाब कर रहा था। अरे सत्तू अंकल देखो, गधा खुद सामने आ गया। अरे यही है वो जिसके लिए आपने लिखवाया था, देखो गधा मूत रहा है। मैं अभी जाके इसके बाप से शिकायत करता हूँ। अरे चचा रुक जाओ, क्यों बात को मुद्दे से भटका रहे हो? हैं बात खत्म हो जान दो, जिसलिए मुझे बुलाया वो तो काम पूरा कर लो। हाँ भाई लंबू, अब बता आगे क्या हुआ? तो सर जब मैं पेशाब कर रहा था तब मैंने देखा कि कपिल अपनी बाइक पर एक लड़की को बैठाकर अपने घर के आगे उतरा, और जैसे ही उसने मुझे देखा, मुझे देखते ही झट से उस लड़की को लेकर अपने घर में घुस गया। मुझे लगा कि मामला कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि थोड़ी देर पहले मुझे उज्जवल ने बताया था कि
कपिल के माँ बाप उसके घर पर 2 दिन से नहीं आए। तुम्हारी बात तो लंबू भैया चलो ठीक है, लेकिन उज्जवल तुझे कैसे पता कि कपिल के घर पे कोई नहीं था? अरे मैं 2 दिन से रेकी कर रहा था इसलिए पता है। चोर चोरी करने के लिए रेकी कर रहा था तू साले ए, रुक। अब कानून सामने खड़ा है और तू बदतमीजी कर रहा है। हाँ भाई छोटू, क्यों रेकी कर रहा था तू यहाँ? वो जामुन तोड़ने के लिए कर रहा था। वो क्या है ना, जब कपिल भैया के पापा होते तो जामुन तोड़ने नहीं देते, तो आज मौका देखा, चढ़ गया दीवार पे। अच्छा तू इतना बड़ा हो गया बेटा कि दीवार फांदने लग गया। अरे सत्तू अंकल, इसके बाप से बोल दो इसकी शादी करा देगा। अरे अभी जाके मैं इसके बाप से बात करता हूँ। चचा रुक जाओ। इसकी शादी तो होती रहेगी, लेकिन सबसे पहले तेरी बारात निकलेगी। हाँ भाई छोटू, आगे बता। तो हुआ ये कि मैं जामुन तोड़ने के लिए ऊपर चढ़ा, तभी मेरी नजर गई अंदर। मैंने देखा कि कपिल भैया और वो लड़की चुपके चुपके अंदर आए। पहले तो कपिल भैया ने लड़की को अंदर भेजा और दरवाजे पे खड़े होके इधर उधर देखने लगे, फिर झटके से अंदर जाके दरवाजा बंद कर लिया। सुन ली 4 लोगों की बात। अब चुपचाप उस लड़की को बाहर बुला, वरना मैं खुद अंदर जाके उसे बाहर लेके आऊंगा। आपको अंदर जाने की जरूरत नहीं है, मैं बुलाता हूं ना। गुलशन, गुलशन बाहर आना। अबे ये तो लड़की के भेष में लड़का निकला। हाँ सर, लड़का ही हूँ मैं तो बोल ही रहा था सर कि घर में कोई लड़की नहीं है। अरे लेकिन कपिल ये मामला क्या है? कैसे कैसे शौक पाल लिए यार तूने? छी 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 छी, क्या क्या देखना पड़ रहा है। अरे कपिल, इससे अच्छा तो तू कोई लड़की ले आता, हम कुछ नहीं बोलते। हाँ, और अगर किसी दूसरे मोहल्ले वालों ने देख लिया होता तो हमारे मोहल्ले की क्या इज्जत रह जाती। अरे बस करो भाई बस करो, लड़का है वो, दोस्त है मेरा सर, साथ पढ़ता है मेरे ये। अरे तो फिर इसने लड़कियों वाले कपड़े क्यों पहन रखे हैं? आपके इन जागरूक 4 लोगों को आईना दिखाने के लिए सर। मैं आज एक लड़के को लड़की बनाकर क्या ले आया तो पूरी सोसाइटी ने देख लिया। और आपको पता है पिछले 15 दिनों में हमारी सोसाइटी में सर दिन दहाड़े 3 बार चोरी हो गई, लेकिन किसी ने चोर को नहीं देखा। और जब पुलिस इन सबसे पूछती है ना, इन सो कॉल्ड 4 लोगों से कि आपने चोर को देखा, तो ये 4 लोग पता है क्या बोलते हैं सर? हम तो अपने काम में व्यस्त थे, इतनी फुर्सत कहाँ है। कोई बोलता कि मैं तो अपने बच्चे को स्कूल भेज रही थी। चाचा बोलते हैं मैं तो घर से बाहर ही नहीं निकलता सर। लेकिन आज देख लो, मैं अपने दोस्त को अपने साथ लड़की बनाकर क्या ले आया तो सबने देख लिया, और बिना मुझसे पूछे इन लोगों ने मेरी कंप्लेंट कर दी, आपको बुला दिया। वाह क्या कमाल के लोग हैं सर ये। अरे तुम लोगों को सांप सूंघ गया क्या? अब लड़का बिल्कुल ठीक कह रहा है। ठीक है यार, पड़ोस में नाक कान आँख खोल के रखना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसे फालतू की चीजों में नहीं, अच्छे कामों में रखना चाहिए। चलो चारों की चारों थाने चलो। सर पुलिस स्टेशन क्यों जाना होगा? अरे कंप्लेंट जब थाने में करवाई है तो वापस भी तो वही होगी है। तुमने मेरा टाइम खराब किया ना, तुम्हारा दिन खराब करता हूँ। चलो जाओ चलो जाओ। अरे सर मेरी आंखें बनेंगी सर, मुझे कम दिखाई देता है सर। चल भाई गुलशन, आज सुधर गए हैं।